Good morning, all the students of class 7th. My dear students, today I am teaching all of you comprehension number 2. Water cycle. The water cycle or hydrochloric is a continuous cycle where water evaporates, travels into the air and becomes part of a cloud, falls down to earth as precipitation and then evaporates again. The water cycle और हाइड्रोक्लोरिक वाटर साइकिल या हाइड्रोक्लोरिक जो है इज ए कंटिन्यूअस साइकिल, एक लगातार बनने वाली प्रक्रिया है। वेयर वाटर इवापोरेट्स, जहाँ पर पानी बाष्पीकृत होता है, ट्रेवल्स इनटू द एयर, हवा में चलता है, एंड बिकम्स पार्ट ऑफ ए क्लाउड, और बादल का एक भाग बन जाता है। फॉल्स डाउन टू अर्थ एज प्रिसिपिटेशन के रूप में, अवक्षेपण के रूप में पुनः पृथ्वी पर गिरता है। उसका अवक्षेपण होता है और तब उसके बाद में पुनः वह पानी जो वह वाष्पीकृत होकर के ऊपर आकाश में जाता है, बादल का एक हिस्सा बनता है, और उसके बाद पुनः जो है कि नहीं वही पानी जमीन पर गिरता है अवक्षेपण होने के बाद। फॉल्स डाउन टू अर्थ एज प्रिसिपिटेशन, एक अवक्षेपण के रूप में, एंड देन इवापोरेट्स अगेन, और तब इसके बाद फिर बाष्पीकरण होता है। दिस रिपीट्स अगेन एंड अगेन इन ए नेवर एंडिंग साइकिल, और यह प्रक्रिया बार बार होती है। बार बार बाष्पीकरण होता है, पानी ऊपर उठता है, बादल का अंग बनता है और पुनः वर्षा के रूप में बरस जाता है। यह प्रक्रिया बार बार होता है, कभी भी अंत नहीं होता है। वाटर कीप्स मूविंग एंड चेंजिंग फ्रॉम ए सॉलिड टू लिक्विड टू गैस ओवर एंड ओवर अगेन। पानी जो है वे घूमते हैं और बदलते हैं, सॉलिड बन जाते हैं, कभी सॉलिड टू ए लिक्विड, एक लिक्विड से ठोस बनता है और उससे फिर गैस बनता है बार बार। प्रिसिपिटेशन क्रिएट्स रन ऑफ, और अवक्षेपण जो है वह अपवाह को क्रिएट करता है, अपवाह। प्रिसिपिटेशन क्रिएट्स रन ऑफ that travels over the ground surface and helps to fill lakes and rivers, जो कि यात्रा करता है जमीन के सतह के ऊपर और मदद करता है झील और नदियों को भरने में, and helps to fill lakes and rivers. It also percolates or moves down through opening in the soil to replenish aquifers under the ground. It also percolates, यह जो है बूंद बूंद होकर के भी टपकता है या इधर उधर नीचे घूमता है जमीन के छिद्रों के द्वारा। टू रिप्लेनिश एक्वीफर्स, फिर से भरने के लिए जलदायी स्तर को,
अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे जो जल का स्तर है उसको भरने के लिए पुनः जो है मिट्टी में छिद्र के माध्यम से पानी नीचे चला जाता है और जल का जो स्तर है नीचे उसको वहाँ पर कायम रखता है। देखते होंगे कि जब पानी का आप लोग खपत बहुत ज़्यादा करने लगते हैं और बारिश नहीं होती है तो पानी का स्तर नीचे चला जाता है। पुनः जब बारिश जोर से होती है तो पानी का स्तर ऊपर आता है। यह क्या साबित करता है? यह साबित यही करता है कि नीचे से जो पानी का खपत हुआ तो जब तक ऊपर से पानी नहीं आएगा इसका स्तर नीचे की ओर जाता ही जाएगा। इसीलिए कभी कभी पानी का भयंकर सूखा पड़ जाता है, अकाल सा पड़ जाता है। इट also परकोलेट्स, यह बूंद बूंद बनकर टपकता है और मूव्स डाउनवर्ड थ्रू ओपनिंग इन द सोइल, और नीचे की ओर चला जाता है जो मिट्टी में छिद्र होते हैं। टू रिप्लेनिशिंग एक्वीफर्स, फिर से जलदायी स्तर को भरने के लिए अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे। सम प्लेसेस रिसीव मोर प्रिसिपिटेशन, कुछ स्थानें ज़्यादा जो है अवक्षेपण प्राप्त करती हैं। देन अदर्स डू, तब कोई दूसरा करते हैं। These areas are as usually close to oceans or large body of water that allow more water to evaporate and form clouds. These areas are as usually close, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा अवक्षेपण होता है वह एरिया बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है ओशियन के, महासागर के नज़दीक होता है, या जहाँ पर पानी का बॉडी होता है, लार्ज वाटर बॉडी, बड़ा बड़ा पानी, बड़ा बड़ा झील हो गया, बड़ी बड़ी नदियाँ हो गई, वहाँ पर अवक्षेपण ज़्यादा होता है। दैट अलाउज मोर वाटर टू इवेपोरेट एंड फॉर्म क्लाउड्स, जो कि अनुमति देता है बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण करने के लिए और बादल बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण करने के लिए और बादल बनाने का अलाउ करता है। दैट अलाउ अदर्स एरिया रिसीव लेस प्रिसिपिटेशन, दूसरे जो एरिया हैं वह कम प्रिसिपिटेशन प्राप्त करते हैं। ऑफन दीज एरियाज आर फार फ्रॉम वाटर, अक्सर ये सब जो एरिया होते हैं, ये सब जो भाग होते हैं वह पानी से दूर होते हैं। फार फ्रॉम वाटर, दीज एरियाज आर फार फ्रॉम वाटर। और नियर माउंटेन्स, या पहाड़ के नज़दीक होते हैं। एज क्लाउड्स मूव अप एंड ओवर माउंटेन्स, जैसे ही बादल पहाड़ के ऊपर आता है, द वाटर वेपर कंडेंसेज टू फॉर्म प्रिसिपिटेशन, पानी जो है, वाटर वेपर, वाष्प जो है वह अवक्षेपण के रूप में संघनित हो जाता है एंड फ्रीजेज, और जम जाता है। स्नो फॉल्स ऑन द पीक,
पहाड़ पर बर्फ गिरते हैं, इस तरह से पहाड़ पर बर्फ जमा हो जाता है। वाटर ऑन अर्थ टुडे हैज़ बीन हेयर फॉर मिलियन ऑफ ईयर। आज जो है यहाँ पर पृथ्वी है वह यहाँ पर लाखों वर्ष पहले भी था। पानी और पृथ्वी दोनों का निर्माण साथ ही साथ हुआ। बिकॉज ऑफ द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल के कारण वाटर मूव फ्रॉम द अर्थ टू द अर्थ एयर, पानी जो है घूमता है पृथ्वी से हवा की ओर, टू द अर्थ अगेन, और फिर पृथ्वी पर इट चेंजेज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, और यह सॉलिड से लिक्विड और गैस में बदलता है बार बार। बच्चों, इसका जो होमवर्क है इसमें मात्र टिक लगाना है 3 गो, और 2 जो हैं आपको साइनेम्स वर्ड ढूंढना है। और क्या करना है नहीं करना है कहने की ज़रूरत नहीं है, अपना किताब उठाएंगे और इसको से बनाएंगे। हमने जो इसको समझाने का कार्यक्रम था, बताने का कार्यक्रम था, कर दिया। अब आप लोगों का ड्यूटी है कि तुम लोग इसको बैठ करके और इस कॉम्प्रिहेंशन को मात्र टिक लगाना है, कुछ खास नहीं लिखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग अवश्य ही और बिल्कुल आसानी से इस कार्य को पूरा करोगे। अपना सेहत पर ध्यान रखो, पढ़ाई को भी नज़रअंदाज मत करना। थैंक यू।